सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक इन माय क्लास वंस अगेन इन पैसिव वॉइस। गाइस, टुडे we will know the special knowledge about who, whom and which। देखिए गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा हमें हु से बनने वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम है, होम से बनने वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम है, विच से बनने वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम है। आज इस स्पेशल क्लास के अंदर मैं आपके इस डर को बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। डीपली मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिएगा क्या करना चाहिए। पैसिव वॉइस ऑफ हूम, हु एज ए सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये देखिएगा, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं। एक्टिव वॉइस में जो हु सब्जेक्ट है बिकम्स बाई प्लस एजेंट इन पैसिव वॉइस। यानी ये समझ लो, हु जो एक्टिव वॉइस के अंदर होता है, यह हु पैसिव वॉइस के अंदर बाई प्लस एजेंट हो जाएगा। अब आप WH वर्ड भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, वाई से, वैन से, वेयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। उसमें ऐसा नहीं हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि वाही आ गया तो वाही में ही चेंज हुआ है, वेहर आ गया तो वेहर में ही चेंज हुआ है, और हाउ आ गया तो हाउ में ही चेंज हुआ है। लेकिन यह हु में कैसे चेंज हो गया गाइस, इसका एक बता दें। इस सेंटेंस में मुझे बताओ सब्जेक्ट कहाँ पे है। इस सेंटेंस में मुझे बताओ सब्जेक्ट कहाँ पे है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि हु से बनने वाले जो सेंटेंस हैं, यहाँ पे हु टू वर्क कर रहा है, दो कार्य कर रहा है। एक तो कर रहा है ये किसका, एक कार्य कर रहा है ये WH वर्ड का, और दूसरा एक्शन कर रहा है ये सब्जेक्ट का। दो कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो जब यही सब्जेक्ट है, यही WH वर्ड है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या बाय एजेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। तो इस हु को एजेंट बनाएंगे ना, तो हु को हु में चेंज कर देंगे। हु, हुज, हुम, हु में चेंज कर देंगे। तो ये हो रहा है कि बाय हुम का मतलब यही हो, बाय एजेंट का मतलब हु को बाय हुम में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और WH वर्ड भी है। तो हु एज ए सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes by plus agent in passive voice and is placed in the beginning of the sentences। ऐसे by whom को वाक्य की शुरुआत में लिख देंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको टू स्ट्रक्चर बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो बिगिनिंग में तो हो गया ये, और दूसरा इस प्रकार से है। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। हु के बाद में क्या आता है, वर्ब आती है, वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। हु के बाद में हु आ रही है, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे अदर वर्ड्स आ जाते हैं, मार्क ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको हम जान रहे हैं। तो हु के प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, बाई प्लस हुम लगाएंगे, इसको एजेंट बना करके बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख देंगे हु को बाई हुम शुरुआत में दो। फिर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी, हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, अनिवार्य लगाना ही पड़ेगा, नहीं है तो लाओ कहीं से बनाओ। टेंस को देखो, टेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखो, हेल्पिंग वर्ब तो होना ही चाहिए। तो WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे आप जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बी, बीन, बीइंग यदि जरूरी है तो बी मॉडल्स, बीन परफेक्ट टेंस, बीइंग प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बनाओ, और यदि कोई अदर वर्ड और है तो ठीक है, वरना मार्क ऑफ क्वेश्चन राइट कर दो। आप चाहो तो हु को हु से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको लास्ट में बाय लगाना पड़ेगा, और बाई हुम नहीं,
ओनली बाई। हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस बी, बीन, बीइंग यदि कंपल्सरी है, जरूरी है तो पास्ट पार्टिसिपल और बाई। अदर वर्ड और कोई है तो ठीक है ना, लास्ट बाई से भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मार्क ऑफ क्वेश्चन तो आएगा ही। या एग्जाम्पल्स की बात करें, एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, हु हैज़ स्टोलन माई कार, मेरी कार कौन चुरा चुका है, मेरी कार को किसने चुराया है। दोनों प्रकार से इसको बनाते हैं। तो हु से स्टार्ट हो गया तो हम एक प्रकार से ये बना लेते हैं कि शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही हम इसको बाई एजेंट बना के लिख लेते हैं, बाई हुम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हु के लिए हैज आया है तो आपका सब्जेक्ट क्या है, माई कार, उसके लिए भी हैज आता है क्योंकि माई कार इज सिंगुलर। बाई हुम हैज माई कार, बाई हुम हैज माई कार, हैज आ रहा तो बीन भी लगाएंगे, बीन। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, स्टोलन। बाई हुम हैज माई कार बीन स्टोलन, बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई हम शुरुआत में लगा चुके हैं, ये बाई एजेंट शुरुआत में। तो यहाँ बाई प्लस हुम शुरुआत में लिखने का मतलब है ये बाई प्लस एजेंट भी हो गया और हमारा WH वर्ड भी हो गया। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं इसको, दोनों प्रकार से बनाते हैं। हु से भी इसको बना सकते हैं, तो सबसे पहले हु लिख लो, हु, वही हेल्पिंग वर्ब कार के लिए, हु हैज़ ऑब्जेक्ट लिखो पहले, हु हैज़ माई कार, फिर हैज़ की कारण से लिखो बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल पहले से है स्टोलन, और हु को इधर से बाई बना दो और सेंटेंस कंप्लीट होगा। बाई से ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि बाई का मतलब बाई हुम इसको मान लेंगे, है ना जी। सेकंड एग्जांपल देखो, इसको किससे बनाएंगे, पहले हु से स्टार्ट हो रहा है तो बाई हुम से बनाते हैं इसको। बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब हैड आ रही है ना तो सभी के साथ में हैड यूज करेंगे। बाई हुम हैड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे हिम है तो इधर लाओगे क्या हो जाएगा, ही। बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, ऑब्जेक्ट हो गया ही, हैड डाला ना तो यहाँ पे बीन लगाएंगे। बाई हुम हैड ही बीन, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, सीन। बाई हुम हैड ही बीन सीन। अब हु से बना लो इसको, हु का हु हो गया, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड के बाद में क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम को दिलाओगे, ही, हु हैड ही बीन यूज करो, हु हैड ही बीन, और पास्ट पार्टिसिपल है सीन, और हु को दिलाओगे तो बाई से ही हो जाएगा। हु हैड ही बीन सीन बाई। गाइस इसके साथ में हम अदर एग्जांपल्स और देखते हैं। गाइस हम अदर एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा ये फिर सेंटेंस ऐसे हैं जो हु से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाई हुम से स्टार्ट करेंगे। बाई हुम के बाद में सेकंड स्टेप क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे सेंटेंस में क्या होती है, वोज वर्ब। सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वोज वर्ब। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सीता, तो सीता इज सिंगुलर, आ जाएगा वोज। बाई हुम वॉज, फिर क्या आएगा, बी बीन, बीइंग तो है नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, वॉज कॉल्ड।
बाई हुम वॉज, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट तो यूज़ करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सीता। बाई हुम वॉज सीता कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस का हो गया। देखो हु से बाई हुम हमने क्या बना दिया, एजेंट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ कर ली। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको पता है बी, बीन, बीइंग यूज़ करते वो है नहीं, तो सॉरी यहाँ पहले इसके बाद में यूज़ करते हैं इनको, तो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो बाई होम वॉज सीता कॉल्ड। अब इसको हम बनाते हैं हु से। हु हेल्पिंग वर्ब वही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस में क्या कहते हैं, वॉज वर्ब यूज़ करते हैं। तो सीता इज सिंगुलर, हु वॉज फिर सब्जेक्ट बनाओ आप सीता, हु वॉज सीता, पास्ट पार्टिसिपल बनाओ इसका कॉल्ड, और हु आपने शुरुआत में लिखा है तो आपने बाई लास्ट में लगाना पड़ेगा। क्या हो गए, हु वॉज सीता कॉल्ड बाई, और बाई हुम वॉज सीता कॉल्ड। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इसको बाई हुम से बनाते हैं। बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, नहीं है, सेकंड फॉर्म है, क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा, इसके लिए हम वॉज यूज़ करेंगे, सिंगुलर है इट। बाई हुम वॉज, फिर है सब्जेक्ट इट, बी, बीन, बीइंग इसमें यूज़ करते नहीं है पास्ट सिंपल में, तो क्या यूज़ करेंगे, पेंटेड, पेंटेड, और ये पैसिव इसका हो गया। बाई होम वॉज इट पेंटेड। इस सेंटेंस को हम अब हु से भी बनाएंगे, क्या हो जाएगा, हु, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है तो वही वॉज। वॉज किसके लिए आया है, इस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट होगा, इट। हु वॉज इट, हु वॉज इट, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पेंटेड, और हम बाय यूज़ कर लेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस हो गया, दोनों प्रकार से हो गए ऐसे। फिफ्थ है विल, हेल्पिंग वाला सेंटेंस है, तो इसको भी बाय होम से बनाएंगे। बाय होम, या विल आया है हु के लिए, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर, सब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो सी हो जाएगा, तो सी के लिए भी विल आएगा। बाय हुम विल, विल के बाद सब्जेक्ट सी, मैन वर्ब से पहले विल आ रहा है तो हम बी यूज़ करेंगे। बाय हुम विल सी बी। अब बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, हेल्प्ड। बाय हुम विल सी बी हेल्प्ड, और अदर वर्ड्स में आ गया इन डिफ़िकल्टी। और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इसको हु से भी बना लेते हैं हम। हु के बाद वही हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे हम किसके लिए, हर को सी में बना देंगे। बाय हुम विल सी, बी यूज़ करेंगे, बी पास्ट पार्टिसिपल, हेल्प्ड। अब यहाँ पे देखो इन डिफ़िकल्टी है और एक बाई है, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी यूज़ करते हैं कि अदर वर्ड्स लास्ट में भी यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सेंस में आप इनको देख सकते हैं कि इनको कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम पहले इसको यूज़ कर लेते हैं मोस्टली इन डिफ़िकल्टी। और डिफ़िकल्टी के लास्ट में बच गया बाई, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो गाइज बहुत इजी है। अब हम हमारा इसी में हु कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ रहे हैं हुम से बनने वाले पैसिव वॉइस,
whom को कैसे बनाएंगे। देखो हम आपको बात कर रहे हैं, अगर हम पढ़ें कि who सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, whose पजेसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है और whom उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि who का ऑब्जेक्ट क्या होता है, whom। और जब आपको पता है कि whom एक ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस के शुरुआत में whom आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद में होता है, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट whom सबसे पहले आ गया, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है whom सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यहाँ हम दोनों की स्ट्रक्चर्स हमने लिखे हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले whom होगा, whom के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी और अदर वर्ड्स होंगे। अब इनका पैसेज कैसे बनाना है, हम को whom को चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनटू who। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। who के बाद हेल्पिंग वर्ब, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको लगता है बी, बीन, बीइंग लगाने की जरूरत पड़ रही है तो ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। और बाई, हु बाई हो गया, तो ये हु बाई, इसको लास्ट में बाई लिख देंगे। और अदर वर्ड्स कोई हैं तो ऐसा यूज़ कर लेंगे, नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। हम whom से बनने वाले एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर में बता भी चुके हैं कि जहाँ पे whom आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस who से स्टार्ट होंगे। हम सभी में who यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमें तो लिखना ही है whom के इस प्लेस पर who। तो अब देखिएगा सेकंड पोर्शन हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड। डू डज जहाँ पे आएगा वहाँ पे डू डज राइट नहीं करेंगे, डू डज के प्लेस पे राइट करेंगे इज, एम, आर। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यही हमारा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर जो यू है, अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हु के लिए हम इज यूज़ करेंगे। हु इज़ के बाद में पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे इसका, हु इज़ लाइक्ड मोस्ट, हु इज़ लाइक्ड मोस्ट, और सब्जेक्ट को एजेंट बनाओ बाय यू। ये पैसिव वॉइस हो गया। हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू, या whom डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे अधिक पसंद करते हैं, या हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू, एक ही बात हो गई। सेकंड देखिएगा whom आ रहा है, who में चेंज करेंगे, who हेल्पिंग वर्ब हैड का हैड यूज करेंगे, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो डायरेक्ट हैड के साथ हम बीन लगाते हैं। हु, हैड, बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल अब्यूज्ड, हु हैड बीन अब्यूज्ड, इसको एजेंट बनाओ बाय हिम, और यह हो गया हमारा पैसिव वॉइस। हु हैड बीन अब्यूज्ड बाय हिम। थर्ड देखिएगा, या है जा रहा है, हुम के लिए आया तो हु के लिए क्या आएगा, हैज ही आएगा। हु हैज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, यही तो ऑब्जेक्ट था, तो हैज के साथ में हम डायरेक्ट बीन लगाएंगे। हु हैज़ बीन, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा इसका, रिपोर्टेड। हु हैज़ बीन रिपोर्टेड, इसको एजेंट बनाओ बाय हार, और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो बहुत इजी है, एक इसको देख लीजिएगा। होम के बाद में डिड आ रहा है,
तो डिड का मतलब वॉज वर, तो हु के लिए वो हो जाएगा वर वॉज, हु वॉज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लो उसका। हु वॉज सजेस्टेड, हु वॉज सजेस्टेड, हु वॉज सजेस्टेड, और बाई एजेंट बनाए तो बाई यू हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो गाइज अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो मैं समझता हूँ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक स्ट्रक्चर्स तो माइंड में रखनी होते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान देंगे, चाहे हम पैसिव वॉइस का कोई सा भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, द सेंस ऑफ द सेंटेंस नेवर चेंजेस। वाक्य का सेंस कभी बदलता नहीं है, जो कहा गया है वैसा का वैसा पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब हम विथ से बनने वाले सेंटेंस को और देखते हैं। गाइज हम विथ से बनने वाले रूल्स विथ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ये देखिएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने हु को बाय हुम में चेंज किया है। आप कुछ रूल इसका हु से बनने वाले एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, रूल को आप मैच कर सकते हैं। अगर देखिएगा इसमें विच टीचर टॉट यू, तो यहाँ पर आप विच को बाय विच में चेंज कर दो। ये तो शुरुआत में बाय विच लिख दो, जैसे यहाँ ये विच था, इसको आपने बाय विच में बदल दिया। अगर आप बाय विच में चेंज करते हैं तो आपको लास्ट में फिर इसको बाय एजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो विच को किस में चेंज कर देंगे हम, बाय विच में बदल देंगे इसको। तो विच का हो गया बाय विच, टीचर का टीचर हो ही जाएगा। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वॉज वर यूज करते हैं। तो यहाँ यू टॉट के लिए आया है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यू, तो उसके लिए वर आ जाएगा। तो क्या हो गया, बाय विच टीचर वाई यू, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया टॉट। इसको आप विच को विच भी रख सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, विच टीचर पास्ट टेंस वॉज वर, तो यू के लिए आया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया यू, तो ये प्लूरल है, तो वर यू। विच टीचर वर यू, और पास्ट पार्टिसिपल है टॉट, और बाई हु की तरह हो जाएगा ये। तो ये भी इजी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, विच मैन अब्यूज्ड हर, कौन से आदमी ने उसको गाली निकाली। तो विच को बाय विच में चेंज कर दी, बाय विच नाउन है मैन, बाय विच मैन वही पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर यूज करेंगे। हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो सी के लिए वॉज आ जाएगा। बाय विच मैन वॉज सी अब्यूज्ड, बाय विच मैन वॉज सी अब्यूज्ड। आप चाहें तो विच को विच में भी रख सकते हैं। विच के साथ में नाउन आ गया मैन, सेकंड फॉर्म में था वॉज सी, विच मैन वॉज सी, पास्ट पार्टिसिपल है इसका अब्यूज्ड। और हु विच शुरुआत में लिख रहे हैं ना, तो लास्ट में बाय आ जाएगा, और मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो गाइस हमारे इंटरॉक्टिव सेंटेंस 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इंटरॉक्टिव सेंटेंस आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे। हमारे नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको हम बात करेंगे। और बाकी आप हमारे टोटल वीडियोस को देखते रहें।